दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एसपी चौरसिया बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला हूं। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है संघर्ष से सफलता की ओर। एक इंसान किस तरह संघर्ष करके अपने सफलता को प्राप्त करता है। एक इंसान संघर्ष करते करते जो है सो गुमनाम हो जाता है। तो यही इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस तरह से संघर्ष करके एक इंसान सफलता की बुलंदी पर जाता है। तो इसी का वीडियो है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आज मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। एक छोटी सी कहानी है कि नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है चुरिया माई का पहाड़। उस पहाड़ के कुछ टूरिस्ट 10-15 टूरिस्ट जो है सो घूमने के लिए वहाँ गए और जाने के बाद में वो पहाड़ इस तरह की रमणीक थी, बहुत काफ़ी सुंदर सुहावना पहाड़ था। तो उसमें का जो लीडर थे उन्होंने उनके दिमाग में एक विचार पैदा हुई कि काश अगर यहाँ पर एक मंदिर होता तो बहुत सुंदर होती। तो संयोग से उसमें एक राजगीर मिस्त्री था। उसने कहा कि सर आपकी इजाजत हो तो मैं एक यहाँ पर सुंदर मंदिर जरूर बना दूंगा। जो उसमें के लीडर थे उन्होंने कहा कि ठीक है बनाइए। वहाँ सब कोई मिल करके वहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि काश अगर इसमें एक सुंदर मूर्ति हो जाती तो बहुत अच्छा होता। संयोग बस उसी में एक मूर्तिकार भी था। उसने मूर्तिकार ने कहा कि सर आपकी इजाजत हो तो मैं बहुत सुंदर मूर्ति बना दूंगा। कहा कि ठीक है बनाइए। तो उन्होंने अपना छेनी हथौड़ी निकाला और एक पत्थर से पूछा कि ऐ पत्थर, क्या तुम अपनी पूजा करवाना चाहता है? क्या तुम ये चाहता है कि दुनिया तुम्हारे नतमस्तक हो, अक्षत फूल चंदन बेल नारियल तुम पर चढ़ावे, तुम्हारी जय जयकार कहे, सारी दुनिया तुम्हारी दर्शन के लिए आए? पत्थर ने कहा कि ये किसको नहीं चाहिए। कहा कि एक शर्त है। एक शर्त है कि तुम्हें 1 से लेकर के 1001 छेनी हथौड़ी की चोट को सहना पड़ेगा। मंजूर है? पत्थर ने कहा कि ना बाबा ना, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं ये हथौड़े की चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा कि ठीक है। उसी के बगल में जस्ट दूसरा पत्थर था। वो दूसरे पत्थर से फिर जाकर मूर्तिकार पूछा कि ऐ पत्थर, क्या तुम अपना पूजा करवाना चाहता है? तू ये चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हारी जय जयकार करें, अक्षत फूल चंदन बेल नारियल तुम पर चढ़ावे? पत्थर ने जवाब दिया कि ये किसको नहीं चाहिए। कहा कि एक शर्त है कि तुम्हें 1 से लेकर 1001 छेनी हथौड़ी की चोट को सहना पड़ेगा। पत्थर ने कहा कि ये चोट सहने के बाद क्या मुझे दुनिया जय जयकार करेगी? क्या दुनिया मेरे को पूजा करेगी? तो मूर्तिकार ने कहा कि यस, ये सारी दुनिया तुम्हें पूजा करेगी, सारी दुनिया तुमको चंदन धूप अगरबत्ती चढ़ाएगी, सारी दुनिया तुमको समय पर मेला देखने आएगी। कहा कि ठीक है, मैं ये दर्द लेने के लिए तैयार हूं। मूर्तिकार ने अपना छेनी हथौड़ी को निकाला और उस पत्थर पर अपना वार करना शुरू किया। पत्थर को एक एक करके कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण कर दिया। अब उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की एक डेट फिक्स हुई। सारे लोगों को जगह जगह पर दूर दूर तक निमंत्रण भेजा गया
उस वक्त सारे लोग जो है मेला देखने के लिए वहां आए। तो सारे लोग जो है अक्षत, धूप, अगरबत्ती, चंदन, नारियल सब ले जाकर के अब चढ़ाना शुरू किया मंदिर के ऊपर में। तो जब सारे लोग अंदर जाते थे तो उस पत्थर के जो टुकड़े थे वो गेट पर सब जमा था, उसी पर चप्पल जूते से सब लोग अंदर जा रहे थे। तो उस पत्थर के टुकड़े ने उस मूर्ति से कहा कि ऐ मूर्ति, तुम और हम एक ही सीले के टुकड़े हैं, एक ही सीले के थे, एक ही पत्थर के थे, लेकिन आज तेरी पूजा हो रही है और मेरे को लोग जूता चप्पल से कुचल रहे हैं। तो मूर्ति ने क्या जवाब दिया? मूर्ति ने कहा कि वो दिन तुम याद करो जिस दिन उस मूर्तिकार की छेनिया हथौड़ी की चोट हम लोगों पर पड़ रही थी, तो मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया और तू छटक छटक करके भागना शुरू किया। इसी का अंजाम है कि आज सारी दुनिया मेरे को पूजा कर रही है और तुमको जूते से कुचल रही है। उसके बाद वहां जो बड़ा पत्थर था जिसने कहा था कि ना बाबा ना, 1000 का चोट मेरे को सहने की जरूरत नहीं है, मैं ये सहन नहीं कर सकता, उस पत्थर की हाल देखे थे क्या होगा। सारे जितने दर्शक लोग थे, जितने मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे, सबों ने बड़ा बड़ा नारियल खरीद के लाते थे और उसी पत्थर पर जो है फोड़ना पटकना शुरू करते थे और फोड़ करके जाकर भगवान को चढ़ाते थे। लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ, यही कुदरत की वसूल है। हम जिस दर्द से भाग रहे हैं, आज उस पत्थर को देखें जो 1000 चोट सहने के लिए तैयार नहीं, वो जन्म जन्मांतर जुग मने पीढ़ी दर पीढ़ी आज उस नारियल की चोट को सहने के लिए तैयार है, मजबूर है। सारे लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ ही दिन वो दर्द को बर्दाश्त किया, सारी दुनिया उसको पूजा कर रही है। यही चीज हमारे जिंदगी पर लागू है। आज हम क्या करते हैं? हम दर्द से भाग रहे हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जिस दर्द को देख करके मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर लम्हा एक इम्तिहान होता है और ये आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़के जो जीत लेता है उसी के कदमों में सारा जहान होता है। यही चीज हमारे जिंदगी पर लागू है। दोस्तों, ये कहानी कहने का मेरा मतलब यही है कि लाइफ इज मेड फॉर वर्क। Do not be disappointed by obstacles in your way. They are your well-wisher. Great leader fell in the election and great scientist fell in the experiment. It is true. यही सत्य है। हम मुश्किल से भागते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि अगर हम जितना भागते हैं उतना ही मुश्किल के चंगुल में हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन एक बात और याद करें, कंचन को चुमे बिना कंगन मिला है किसको? कंचन को चुमे बिना कंगन मिला है किसको? कांटों पर चले बिना मधुबन मिला है किसको? तू देख के मुश्किलें क्यों हार गया प्यारे, और डेहुड़ी को लांघे बिना आंगन मिला है किसको? कोई ऐसा आदमी है जो चौखट को बिना टपे वो घर के आंगनाई में गया हो? लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ, यही कुदरत की वसूल है। हम जिस चीज को मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल नहीं है। वो मुश्किल के पार जाने के बाद में हमारे जिंदगी के 2 रास्ते हैं सर। हमारे जिंदगी के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते बहुत सुलभ है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई जोखिम नहीं है,
लेकिन ये रास्ते ऐसे जगह, लास्ट में ऐसे जगह ले जाता है जहां हमारे जिंदगी में अंधकार ही अंधकार हो जाता है। लेकिन एक और रास्ता है जहां पर कंक्रीट, पत्थर, कांटे, जोखिम, मुश्किल, भयावह, ये सारे चीज हमको दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते को जब हम क्रॉस करते हैं, जब पार करते हैं, तो ये रास्ता हमको ऐसे जगह पर ले जाकर छोड़ देता है जहां स्वर्ग से भी सुंदर दुनिया हो जाती है, बेहतर जिंदगी होता है, लाइफ स्टाइल हो जाती है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन एक सुनहरा अवसर जीने के लिए, पूरे परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर मिलता है। रास्ते तो दोनों है, चुनना अपनी है कि हम कौन रास्ता अपनाते हैं। आज यही चीज है कि आज मुट्ठी भर लोग इस दुनिया में इतिहास रचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनके लिखे हुए इतिहास को पढ़ते हैं। डिसीजन आपके हाथ में है कि आप इतिहास लिखना चाहते हैं कि उनकी लिखी हुई किताब को आप पढ़ना चाहते हैं। ये दोनों, इट इज द थिंग्स दैट मेक ए बिग डिफरेंस। यही चीज है सर, यही कुदरत की वसूल है। आज मैं संघर्ष की बात करता हूं। संघर्ष ही जीवन की सार है। संघर्ष से ही आदमी महान बनता है और इंसान को संघर्ष करना चाहिए अपने फ्यूचर के प्रोविजन के लिए। आज मैं थोड़ा सा स्टूडेंट के ऊपर बात करूंगा कि हमारे जितने नौजवान बच्चे विद्यार्थी हैं, आज वो अपना गोल बना करके अपना अचीवमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि हर विद्यार्थी के माँ बाप का एक सपना है। हर माँ बाप एक गोल बना करके अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है। एक माँ बाप, एक माता पिता 5 साल से लेकर 22 साल तक न जाने किस परिस्थिति में, किस तरह के संघर्ष करके अपने बच्चे के लिए न जाने कहां कहां ले जा करके पढ़ाता है। मैं नहीं जानता कि उस बच्चे के पास में गोल है या नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि हर माता पिता के पास एक गोल है। उसी गोल के कारण गरीब हो या अमीर हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चे के ऊपर खर्च करता है, उसको पढ़ाता है। क्यों? हमारा बच्चा कामयाब होगा एक दिन, हमारा बच्चा अपने सफलता के बुलंदी पर पहुंचेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा गांव का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। ये सपने हर माता पिता के पास में है, इस बात की गारंटी है। लेकिन उस बच्चे के पास सपने हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जरा सोचने की बात है कि आज, और दुख की बात है कि आज वही विद्यार्थी, मात्र 5% विद्यार्थी अपने लाइफ को संवार पाता है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करता है। लेकिन बाकी लोग सोच ले क्या करते हैं। लेकिन जब तक हम गोल बनाकर, हमारा लक्ष्य नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो हम अचीवमेंट हमारी कैसे होगी। अचीव तो उस चीज की होती है जिस चीज की गोल होती है। तो हम सभी विद्यार्थी से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सारे के सारे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो
आप आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आप पढ़ाई करें। अगर आप सोचते हैं कि हम पढ़ते हैं और कुछ बनते नहीं है, कुछ गोल नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, तो आप सोचते हैं कि हम माता पिता को धोखा देते हैं। हाँ, माता पिता को तो धोखा देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप अपनी धोखा देते हैं। इसलिए मैन कैन डू यू वांट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज संभव है। मनुष्य जो सोच सकता है, जिस पर यकीन करता है, वो चीज उसके जिंदगी में आती है। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हम अचीव ना कर सके, लेकिन अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें लगन होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। अगर हम किसी भी दुनिया में किसी भी लक्ष्य के लिए हम टारगेट बनाकर चलते हैं और उस चीज को पाने की हमारे अंदर अगर आग होती है, तो उस चीज को दिलाने के लिए पूरी कायनात हमारे लिए काम करता है, पूरी कायनात काम करता है। लेकिन कब? जब हमारी लगन होगी उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तब। सपने नहीं जिस जीवन में इंसान नहीं, वो पत्थर है। जिंदों से क्या हम बात करें, वो मुर्दों से भी बदतर है। यही चीज हमारे जिंदगी में है। करना न करना, पाना न पाना, बहाने बनाना या उस चीज को स्वीकार करना, ये सब हमारे बस में है। हम जो चाहें सो बन सकते हैं, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ नहीं होती है। लेकिन एक बात भी सच्चाई है कि अगर पूरी लगन से कुछ दिन संघर्ष करने के बाद आप सफलता पा लेते हैं, नहीं तो जिंदगी भर संघर्ष करना होता है। क्या चाहिए? पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए आप तैयार हैं या कुछ दिन संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? हमारा ये वीडियो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूं। मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप कुछ दिन संघर्ष करें और इस संघर्ष का आनंद पूरी जिंदगी भर लें। आप इसको स्टॉप करें। दोस्तों, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, टारगेट कैसे बनाएंगे, टारगेट को अचीव कैसे करेंगे, ये हमारा फिर दूसरा आगे के कैसेट में मिलेगी, आगे के वीडियो में मिलेगी। तत्काल मैं अपने वाणी को यहीं विराम करता हूं और आपको जब हमारा वीडियो देखें तो कम से कम अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा वीडियो जब निकले तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।